जुपिटर और सैटर्न कंजक्शन के बारे में मैंने अभी रिसेंटली पहले वीडियोज बनाए हैं और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये रिक्वेस्ट भी किया है कि जुपिटर और सैटर्न दोनों साथ ही अगर वक्री होके बैठे हैं किसी भी भाव में तो उसका आप सीरीज बनाइए और उसमें बताएगी किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम अब ये सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं फर्स्ट हाउस के लिए। मान लो अगर आपके जुपिटर और सैटर्न आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस में ही दोनों ही वक्री होके बैठे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। देखिए, दोनों जब वक्री हो जाएं लगन में तो वैसे लगन में हम शनि को अच्छा नहीं मानते, लेकिन वक्री शनि बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है लगन में। इसी तरीके से जुपिटर अगर है तो जुपिटर अगर वक्री हो जाएगा लगन में तो आपको राशि के हिसाब से जरूर हालांकि देखना होगा, लेकिन जुपिटर अपनी क्वालिटीज़ में कमी ले आता है वक्री होने से, या उसका शुभ प्रभाव हमेशा कम हो जाता है। अब ये डिपेंड करेगा जुपिटर और सैटर्न दोनों अगर साथ बैठे हैं लगन में तो वो कौन से साइन में बैठे हैं और साइन का जो लॉर्ड है यानी आपका जो लग्नेश वो कितना अच्छी स्थिति में है और उसका संबंध दोनों ही ग्रहों के साथ किस प्रकार का है। मेनली अगर जुपिटर और सैटर्न दोनों ही यहाँ कंजक्शन में हैं आपके, तो हो सकता है अगर यहाँ मान लीजिए शनि जैसे मेष राशि में वक्री होके बैठे हैं तो इस कंडीशन में शनि का प्रभाव आपके लिए नॉर्मल रहेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होके नीच का भी हो जाए तो ऐसे में वो एक सामान्य ग्रह की तरह ही प्रभाव देगा, वो नीच का प्रभाव नहीं देगा। और जुपिटर यहाँ अगर मान लो अब सैटर्न के साथ रेट्रोग्रेड हैं तो ऐसी कंडीशन में जुपिटर का शुभ प्रभाव कम हो जाएगा। आपके चार्ट में फिर इन दोनों से रिलेटेड भावों को देखिए, उन भावों को लेके भी आपको इसी तरीके से विचार करना होगा कि जिन भावों का जो लॉर्ड है वो यहाँ स्ट्रांगली बैठा है उन भावों पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जीवन में, या उन भावों को लेके आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे। अब यहाँ जुपिटर ज़्यादातर केस में अगर वक्री ना हो किसी भी जातक का तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है शनि के साथ, लेकिन शनि अगर वक्री हो जाए तो अच्छा साबित होगा। इसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा मेनली यहाँ साइन को, साइन यानी आपका राशि या आपका लगन। इसके साथ साथ फिर अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके लगन पर अगर है, जैसे हो सकता है आपके लगन पर किसी भी ग्रह का प्रभाव हो, फिर दोनों के साथ उस ग्रह का संबंध आपको देखना होगा, या फिर किसी अन्य ग्रह की इनके साथ युति भी हो सकती है। तो अब हम मान लेते हैं कि आपका जुपिटर और सैटर्न दोनों ही कंजक्शन में है आपके लगन में और दोनों ही रेट्रोग्रेड हैं। इस कंडीशन में हम यहाँ शनि को ज़्यादा बेटर मानेंगे रेट्रोग्रेड होने से, क्योंकि शनि को हम लगन में उतना अच्छा नहीं मानते। तो शनि के रेट्रोग्रेड हो जाने से कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा डिले नहीं होगा, उतना ज़्यादा डिले नहीं होगा तो आप हार्डवर्क भी अच्छे से कर पाएंगे। साथ साथ में आपके क्योंकि शनि लगन में हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे अपने आप को लेके, सेल्फ फोकस्ड ज़्यादा होंगे, जिम्मेदारियों को समझने वाले होंगे। साथ साथ में आप आत्मनिर्भर बहुत जल्दी बन सकते हैं जीवन में। लेकिन क्योंकि जुपिटर अब रेट्रोग्रेड है इनके साथ, तो जुपिटर के लिए अब आपको थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता जरूर है इनके रेट्रोग्रेड होने की वजह से, क्योंकि आप ज्ञान और आध्यात्म से जुड़े हुए मामलों में अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो शनि यहाँ आपको इनके प्रति सीरियस जरूर बना रहे, और रेट्रोग्रेड सैटर्न है तो वो आपको डिले नहीं कर रहे। लेकिन अब आपको जुपिटर से रिलेटेड भावों को देखना चाहिए, आपको उन भावों के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, उन भावों की भी काफ़ी ज़्यादा सीरियसली आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और साथ साथ में जुपिटर से रिलेटेड जो भाव है उनके लिए भी आपको जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शनि आपके अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में जुपिटर के साथ बैठे हैं तो ऐसी कंडीशन में जुपिटर के रेट्रोग्रेड हो जाने से कहीं ना कहीं आपको उतना फायदा नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए जुपिटर पर आपको ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। वैसे जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन है वो आध्यात्मिक दुनिया की तरफ काफ़ी तेज़ी से अग्रसर करता है। वैवाहिक जीवन के लिए ये कंजक्शन उतना अच्छा साबित होता नहीं है, लेकिन अब क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड हो गए हैं इसलिए मैरिज वगैरह में उतना ज़्यादा डिले नहीं होगा। लाइफ में कोई बहुत स्पेसिफिक पर्पज़ या कोई बहुत बड़े पर्पज़ को लेकर आप जीने वाले होंगे। साथ साथ में लाइफ में अपने सारे के सारे गोल आप अचीव करने के लिए कितना भी ज़्यादा एफर्ट कर पाएंगे। शनि फिर यहाँ से प्रभावित करते हैं आपके थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस पे जब शनि वक्री होकर दृष्टि डाल रहे हैं तो वो आपको हार्डवर्क करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में लेके आएंगे, लेकिन अब वो आपसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करवाएंगे। और अगर मान लो यहाँ जुपिटर अपने किसी मित्र ग्रह के राशि में ही बैठे हों तो उस केस में आपको जुपिटर से फ़ायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन क्योंकि जुपिटर स्वयं रेट्रोग्रेड हैं इसलिए यहाँ जुपिटर से उतना भी ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं मिल सकता जितना आप यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब जो शनि थर्ड हाउस पे प्रभाव डाल रहे हैं, थर्ड हाउस से संबंधित कार्यों में कहीं ना कहीं आपको यहाँ
भले ही उतना ज़्यादा डिले नहीं होगा, लेकिन आपको एफर्ट फिर भी करना ही पड़ेगा। लेकिन शनि अब डिले नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से रिलेटेड काम करना या थर्ड हाउस को अपने कार्यों में यूज करना आपके लिए ईजी जरूर होगा। ऐसे में थर्ड हाउस यानी आपकी शॉर्ट ट्रेवल्स का है। शॉर्ट ट्रेवल्स को लेकर आप जीवन में काफ़ी सीरियस रहेंगे, अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के साथ रिलेशन को लेकर बहुत सीरियस रहेंगे और ईमानदारी से अपने रिलेशंस को निभाएंगे। ऐसे में आप अगर कोई थर्ड हाउस से संबंधित काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन जैसा, तो ऐसे में आपको शनि काफ़ी हार्डवर्किंग बनाते हैं। लेकिन यहाँ जितना हार्डवर्क आपका होगा उतना ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं जो प्रभाव है या उतना ज़्यादा जो रिजल्ट है वो जरूर देखने को मिल जाएगा। अब आप फिर लेकिन अपने चार्ट में थर्ड लॉर्ड को जरूर देखिएगा। फिर शनि यहाँ से प्रभावित कर रहे हैं सप्तम भाव को। अब क्योंकि जुपिटर का भी एस्पेक्ट सप्तम भाव पे पड़ ही रहा है, ऐसे में जुपिटर वास्तव में किस प्रकार का प्रभाव डाल रहे हैं सप्तम पर और शनि किस प्रकार का प्रभाव डाल रहे हैं। नॉर्मली हम यहाँ ये मानेंगे कि जुपिटर का जो दृष्टि है, क्योंकि जुपिटर खुद रेट्रोग्रेड है, तो जुपिटर यहाँ आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन सैटर्न यहाँ आपको डिले जरूर नहीं करेंगे। तो डिले नहीं करने की वजह से ये आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। आपको लोग बहुत ही एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह जज करेंगे। आप हमेशा दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले होंगे। पब्लिक डीलिंग के लिए ये जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और आपके कहीं ना कहीं जो आप में क्वालिटी है, आप में जो गुण हैं, उनकी वजह से लोग आपको काफ़ी इजीली जज कर लेंगे। अब दोनों ही अगर रेट्रोग्रेड हैं तो कभी कभी आपका खुद का ज्ञान, आपकी खुद की क्वालिटीज़ या खुद का टैलेंट आपके काम नहीं आता, जबकि यहाँ पब्लिकली कहीं ना कहीं आप अपने गुणों की वजह से बहुत ज़्यादा नेम फेम इसलिए पा सकते हैं क्योंकि लोगों को आप हमेशा हेल्प करने वाले होंगे। तो ऐसे लोगों का जो ज़्यादातर ज्ञान होगा या उनकी जो क्षमता है वो दूसरे लोगों के तो ईजिली काम आ जाएगी, लेकिन खुद उसके लिए फ़ायदा उठाना आपके लिए पर्सनली मुश्किल होगा। यहाँ पे फिर अब जुपिटर हैं लगन में रेट्रोग्रेड, तो निश्चित तौर पे आपको सप्तम भाव के जो स्वामी हैं उन पर फोकस करना चाहिए और सप्तम में बैठे हुए ग्रह पर भी। अब क्योंकि शनि तो यहाँ रेट्रोग्रेड हो चुके हैं तो वो सप्तम भाव के कार्यों में आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकते, बट जुपिटर साथ में रेट्रोग्रेड होने से अब आपको 7th हाउस के लिए कहीं ना कहीं जो आप जुपिटर से यहाँ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे सप्तम भाव के मामलों में, उसके लिए आपको स्वयं ही एफर्ट करना होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ शनि का जो एस्पेक्ट रहेगा वो आपके 10th हाउस पे रहेगा। शनि 10th हाउस को एस्पेक्ट करें तो ये कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड होने से कैरियर में उतना ज़्यादा डिले नहीं होगा। आपकी जिम्मेदारियां जो कैरियर के प्रति बनती हैं उनको भी आप काफ़ी सीरियसली लेंगे। साथ साथ में इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि आप बहुत कैरियर फोकस्ड हो सकते हैं। अब जुपिटर के रेट्रोग्रेड होने से आप अपने कैरियर में अपना ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता का हालांकि पूरा यूज़ नहीं कर सकेंगे, इसके लिए आपको अलग से एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन शनि का निश्चित तौर पर जो एस्पेक्ट है रेट्रोग्रेड होने की वजह से 10th हाउस पे, वो आपके लिए बहुत बेटर है। इस तरीके से आप देखें तो आप कैरियर के लिए बहुत सही डिसीजन ले सकते हैं यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा फोकस में रख के हर काम करने वाले होंगे, तो ऐसे जातक थोड़ा सा लेट सक्सेसफुल होते हैं कभी कभी, क्योंकि जुपिटर यहाँ जो है वो रेट्रोग्रेड कंडीशन में होने से अपना शुभ प्रभाव उतना अधिक नहीं डाल पा रहे हैं। इसलिए आपको स्टडी वगैरह को लेके सबसे ज़्यादा सीरियस रहना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहना चाहिए। अब अगर हम फिर जुपिटर के एस्पेक्ट्स के हिसाब से बात करेंगे तो जुपिटर सबसे पहले आपके 5वें भाव पर दृष्टि डालते हैं। 5वें भाव पर दृष्टि डालें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको ज्ञान और आध्यात्मिक दुनिया में जुपिटर काफी प्रगति दे सकते हैं रेट्रोग्रेड होने के बावजूद, और जीवन में काफी कुछ सीखने की आपकी क्षमता बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो शनि के साथ बैठे हैं। और शनि के जो गुण हैं कहीं ना कहीं अनुशासन आपको बहुत ज़्यादा प्रिय होगा। आपको लाइफ को रूल्स के अकॉर्डिंग जीना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं जितना कि नॉर्मली कुछ लोग चाहते हैं। जुपिटर जो 5th हाउस पर प्रभाव डाल रहे हैं, अपना दृष्टि डाल रहे हैं, वो जुपिटर उतना ज़्यादा शुभ प्रभाव यहाँ नहीं दे सकेंगे रेट्रोग्रेड होने की वजह से। तो आपको अपने 5th लॉर्ड को भी देखना होगा और 5th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी। मेनली जुपिटर इस प्रकार का जो होगा वो आपको काफ़ी फोकस्ड बनाएगा काम के प्रति और काफ़ी सीरियस बनाएगा, साथ साथ में ज्ञान को अचीव करने के प्रति भी उतना ही ज़्यादा सीरियस बनाएगा। तो आपको शुरुआत में अपनी अर्ली एज में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे अपनी एजुकेशन के लिए। लेकिन देखिए इस प्रकार का अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो वो इतना ज़्यादा ईगो नहीं देता। आप में अनुशासन बहुत ज़्यादा होगा और आप में कहीं ना कहीं डेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ शनि आपको बहुत ज़्यादा अनुशासित बनाते हैं, तो यहाँ शनि की जो क्वालिटीज़ हैं कहीं ना कहीं वो लूज नहीं होंगी उतनी ज़्यादा। बट अब वास्तव में दोनों कितने ज़्यादा क्लोज हैं, अगर दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं तो ये आध्यात्मिक उन्नति को भी रिप्रेजेंट करता है। साथ में फिर जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहे हैं शनि के साथ साथ आपके 7th हाउस को। ऐसे कंडीशन में जुपिटर की खुद रेट्रोग्रेड है, ऐसे में आपको लोगों के साथ जो बातचीत करनी है, किसी के साथ आपको इंटरेक्शन में आना है या इवन पब्लिक डीलिंग करनी है, उसके लिए थोड़ा सा आपको समय जरूर लग सकता है। अब आप यहाँ जुपिटर से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन शनि जरूर आपको डिले नहीं कर रहे, इसलिए 7th हाउस से जुड़े कार्यों में भी
आपको खुद डेडिकेशन दिखाना होगा, पार्टनर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी। आप जीवन में कोई भी स्पेसिफिक पर्पस जो आप लेके चलने वाले हैं, जैसे कि आप अगर बिजनेस वगैरह कर रहे हैं या कोई भी पर्पस आप अपने जीवन में लेके चल रहे हैं, प्रोफेशनली आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको सप्तम भाव को लेके थोड़ा ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा और थोड़ा ज़्यादा एफर्ट भी करना होगा। उसके बाद जुपिटर एस्पेक्ट करते हैं नवम भाव को। नवम भाव को जब जुपिटर एस्पेक्ट करें तो ऐसा जातक अपने आध्यात्मिक उन्नति के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, वो अपनी लॉन्ग डिस्टेंस टूर के प्रति भी काफ़ी सीरियस होगा। लेकिन यहाँ आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने होंगे क्योंकि भाग्य के कारक हैं जुपिटर और वो रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं, तो भाग्य से आपको अब उतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये हायर स्टडीज़ के लिए फिर भी बहुत अच्छा होगा। आपको इवन विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा भी जुपिटर यहाँ से दे सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में जुपिटर कौन कौन से भावों के स्वामी है और आपके चार्ट में शनि कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। तो जिन भावों के स्वामी शनि हैं आपके चार्ट में, उन भावों के रिजल्ट आपको नॉर्मली मिलेंगे जैसे कि और ग्रहों के रिजल्ट हमें मिलते हैं। लेकिन यहाँ जुपिटर के रेट्रोग्रेड होने की वजह से कहीं ना कहीं जुपिटर से संबंधित जो आपके चार्ट में भाव हैं उनमें कुछ हद तक कमी आ जाएगी, उनके रिजल्ट्स में प्रभाव कम हो जाएगा, या उन भावों से रिलेटेड कार्यों में आपको अब ज़्यादा क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरीके से आप ये प्लेसमेंट को देख सकते हैं। बाकी फिर डिपेंड करेगा कि कौन से साइन में ये प्लेसमेंट बन रही है दोनों की, या ये युति बन रही है, और वो जो स्वामी है, जो डिस्पोजिटर है इनका, वो कैसी स्थिति में है चार्ट में। बट नॉर्मली हम यहाँ लगन में दोनों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानते हैं। और वैसे तो शनि को हम अच्छा नहीं मानते, लेकिन शनि के वक्री हो जाने से शनि आपको लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस देते हैं और समय पर देते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अनुशासित रखते हैं। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे लगन में बृहस्पति और शनि के रेट्रोग्रेड कंडीशन में होते हुए।